हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, दिल्ली पुलिस एसआई की, जिसमें सीएपीएफ की भी बहाली होती है। एसएससी कंडक्ट करवाती है एग्जाम। भारत का सबसे अच्छा पोस्ट कह सकते हैं एसआई के मामले में, दिल्ली पुलिस एसआई बहुत अच्छा पद है और इसकी सारी डिटेल्स को हम लोग समझेंगे। दोस्तों, सबों की चाहत होती है, हर एक कैंडिडेट की चाहत होती है कि दिल्ली पुलिस एसआई में भर्ती हों, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पुलिस फोर्स का जो भी वेतन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, पूरे भारतवर्ष में अधिक होता है और 13 मास का वहाँ पे वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है और इसी को फॉलो करता है स्टेट है, सभी फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में सारी जानकारी समझेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं एसआई बनना दिल्ली पुलिस में तो तैयारी आपकी थोड़ा सा अलग होना होगा, क्योंकि जिस धड़ल्ले से सब लोग तैयारी कर रहे हैं अगर आप उसी तरीके से सोचेंगे तो असंभवतः नहीं होगा आपसे। तो आप कोशिश करें अभी से ही सिलेबस को समझें, एग्ज़ाम पैटर्न को समझें, सारी सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अप्लाई जो ऑनलाइन होना है, इसका जो अनाउंसमेंट जो तिथि है वो हो चुका है। एसएससी के कैलेंडर में 2/7 से यह होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है 2 जुलाई से ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसका लास्ट डेट जो होगा वो 13/8 तक होगा, यानी कि 13 अगस्त तक होगा। अच्छा खासा समय मिलेगा। एग्ज़ाम डेट यहाँ अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि अक्टूबर में संभावित है, अक्टूबर 2023 में संभावित है एसआई का ये एग्ज़ाम्स। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन रखा गया है, ग्रेजुएशन स्तर पे ही एसआई की बहाली होती है पूरे भारत में लगभग। एज की अगर बात करें तो 20 से 25 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना होगा। एज का जो गणना किया जाएगा 1/1/23, यानी कि 1 जनवरी 23 तक के गणना किया जाएगा, आपका उम्र हो जाना चाहिए। SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर एंड OBC के लिए 3 ईयर जो अपर एज रिलैक्सेशंस मिलते हैं यहाँ मिल जाएंगे। फी की अगर बात करें तो 100 रुपये यहाँ पे फ़ी लगने हैं ऑनलाइन अप्लाई करते समय, जनरल OBC और EWS के लिए। बाकी जो कैंडिडेट हैं SC ST और वोमेन जो हैं उन्हें यहाँ पे फ़ी नहीं लगने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फी आपने देखा, एज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट, लास्ट डेट, ये सारी चीज़ों को आप जब समझ गए होंगे। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी अच्छा खासा इसमें आता है। खासकर अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो इस बार 500 से 1000 तक वैकेंसी संभावित है, क्योंकि पिछला बार 200-250 था, लेकिन इस बार 500 से 1000 वैकेंसी आने की संभावना है। सीएपीएफ की बात करें तो लगभग 4000 इसमें वैकेंसी आएंगी। तो आप जरूर तैयारी करें, अभी से ही लग जाएं, सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है, 35,400, जो कि लेवल 6 का सैलरी है और मैक्सिमम जाएगा 1,12,400। इसमें ढेर सारी चीज़ें होती है, जैसे कि HR होता है, DA होता है, मेडिकल होता है, ये सारी सुविधाएं इसमें जुड़ती हैं, तो वेतन और भी बढ़ता है और प्लस 13 माह का वेतन यहाँ पे मिलता है पुलिस को। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, मेन चीज़ जो आपको यहाँ से अभी से समझना है और तैयारी करनी है इसी के आधार पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस को समझें। सबसे पहले रिटेन पेपर 1 होना है, कि रिटेन टेस्ट जो होना है सबसे पहले होना है। 2 भाग में होगा। सबसे पहले जो होगा रिटेन पेपर 1 होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, यानी कि PST होगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसे हम लोग PET कहते हैं। उसके बाद रिटेन फिर से होगा, जो कि पेपर 2 के रूप में होगा। उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया होगी, उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी मेरिट लिस्ट के बाद। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा, सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस में ही एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, पेपर 1 और 2 दोनों को समझेंगे एक बार में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में 200 ही रहेंगे, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, तो क्वेश्चंस जो होंगे वो 200 होंगे। मार्क्स की अगर बात करें तो ये भी 200 होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है,
टाइम की बात करें यहाँ पे तो 2 घंटे का समय दोनों पेपर के लिए दिया जाएगा, यानी कि पेपर 1 में भी 2 घंटा और पेपर 2 में भी 2 घंटा दिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे समझ लिए, पेपर 1 में भी 200 क्वेश्चंस होंगे और पेपर 2 में भी 200 क्वेश्चंस होंगे। दोनों में 200 मार्क्स के होंगे और दोनों में 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। अंतर यही है कि सबसे पहले पेपर 1 होगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप पीएसटी या पीईटी के लिए क्वालिफाई करते हैं, वहाँ पे क्वालिफाई नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो पेपर 2 आपको देना होता है। उसका सिलेबस समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस समझें। पेपर 1 में जो 200 क्वेश्चंस होने हैं उसमें सबसे पहला जो सेगमेंट होगा वो रीजनिंग का होगा। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। मैथ की अगर हम चर्चा यहाँ पे करें तो मैथ के 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। जीएस जनरल स्टडी के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे इसमें और 50 मार्क्स के होंगे। टोटल की अगर बात करें 4 सेगमेंट में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके पेपर 1 में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं। मेरिट यहाँ पे तय नहीं होता है, मेरिट तय होता है पेपर 2 में। जब आप पेपर 2 में पहुँचते हैं, पेपर 2 देते हैं, तो पेपर 2 का जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में देना होता है, एक ही सेगमेंट है यहाँ पे, और उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब है पेपर 2 जो होगा ओनली इंग्लिश होगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, लैंग्वेज होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। तो पेपर 2 थोड़ा सा टफ होगा, यहीं से मेरिट लिस्ट तय होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे हाइट जो आपकी होनी चाहिए, अगर आप मेल में हैं तो 170 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, जिसमें से 165 सेंटीमीटर हिल एरिया वाले मेल के लिए, हिल एरिया पहाड़ी क्षेत्र के जो हैं, और 162 सेंटीमीटर एसटी मेल के लिए यहाँ पे जरूरी होता है। अगर महिला कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हिल एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे जरूरी होता है। और एसटी फीमेल में अगर आप हैं तो 154 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे जरूरी होता है आपका हाइट। चेस्ट की अगर बात करें तो मिनिमम 80 और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर ये मेल के लिए सिर्फ है, फीमेल के लिए चेस्ट यहाँ पे नहीं मापा जाता है। अगर यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो पीटी दौड़ते हैं, पीटी में रनिंग सबसे पहले लिया जाता है। रनिंग में आप यहाँ पे देखें 1.6 किलोमीटर का दौड़ जो होना चाहिए वो 6.5 मिनट में मेल के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में मेल दौड़ेंगे, 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल के लिए है, ये रनिंग बाध्यता है। इसी में से एक रेस होगा, 100 मीटर का रेस होगा, जिसमें 16 सेकेंड में मेल और 18 सेकेंड में फीमेल को दौड़ना होगा। 16 सेकेंड में मेल को और फीमेल को 18 सेकेंड में दौड़ना होगा। उसके बाद लॉन्ग जंप की प्रक्रिया होगी। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर ये मेल के लिए है, जबकि अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 2.7 मीटर आपको लॉन्ग जंप फांदने होंगे। हाई जंप की यहाँ पे चर्चा करें तो हाई जंप में 1.2 मीटर मेल के लिए हाई जंप, और फीमेल में अगर आप हैं तो 0.9 मीटर होनी चाहिए। शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक में 16 एलबीएस का गोला होता है और 4.5 मीटर फेंकना होता है, और ये सिर्फ मेल के लिए एसेंशियल है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सारे प्रक्रिया को समझा। आशा है आप इस सरल भाषा में आप इसे समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप समझ गए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।